बेटी जाती है घर से तो कैमरा ऑन कर दो, हम फोकस करते हैं वही तरह का बस छोड़ देना। नाचू यही मिलेगा, नाचू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह सुबह का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। और एक्चुअली अनन्या चली गई है जैसा कि आप लोग देख ही चुके हैं कि उसकी विदाई हो चुकी है और अब हम लोग अकेले पड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा मन अजीब सा हुआ है क्योंकि वो रहती है तो थोड़ा सा इधर उधर कुछ न कुछ तो होता रहता है, मतलब कि हल्का सा उसको जगाने में ही हम लोग थोड़ा सा परेशान रहते हैं। लेकिन अभी अगले ब्लॉग को जब देखी है ना तो लिखी है कि आई मिस यू पापा, तो मैंने भी लिख दिया उस पर कि तुम मिस कर रही हो तो हम लोग याद कर रहे हैं। भाई तुम अंग्रेजी कर रही हो कुछ नहीं मतलब नहीं और करो। हाँ, तो अभी तो हम लोग बैठे हैं और लेकिन हाँ मैंने इस तब भी अपना वो तैयार कर लिया है जो मैं काढ़ा पीता हूँ, दैट मीन्स जो हम लोग कसायम पीते हैं। तो आज कसायम मैंने पीपल के पत्ते का बनाया है तो मैं ले रहा हूँ और उसके बाद देखते हैं कि आगे दिन में आज क्या क्या हो सकता है और मिलते रहेंगे। तो आप लोग भी कनेक्ट होते रहिए हमारे से। और पत्ता ले जाने और वो देखिए कहाँ पर, हाँ तुलसी पत्ता ले जाने वाली थी यहाँ पर क्योंकि काफ़ी तुलसी का पत्ता है लेकिन वो नहीं ले जा पाई, भूल गई है। चलिए तो फिर कोई बनारस बहुत दूर भी नहीं है और हम लोग मिलते जुलते रहेंगे और आगे बढ़ते हैं। फिर बेटी जाती है घर से तो याद आती है, बेटी जाती है घर से तो याद आती है, कभी रोती है अपने कभी हमको रुलाती है, कभी रोती है अपने कभी हमको रुलाती है। उसका हंसना उसका गाना, उसका हंसना उसका गाना, उसका रोना उसका खाना, रोज सुबह सुबह उसको, रोज सुबह सुबह उसको जबरदस्ती जगाना, रोज सुबह सुबह उसको जबरदस्ती जगाना, नहीं जगती है वो, नहीं जगती है वो, मुझको डांट जाती है, कभी रोती है अपने कभी हमको रुलाती है, कभी रोती है अपने कभी हमको रुलाती है। इस तरफ बेटी हमेशा याद आती है, इस तरफ बेटी हमेशा याद आती है, जिसकी के बारे में कुछ भी कहा जाए वो कम हो जाता है। मेरे मन में जो आता है वो मैं गा देता हूँ, लोगों को सुना देता हूँ। यही तो जीवन है और यही तो आगे चलता रहता है। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं, नेक्स्ट आगे का दिन कैसा होता है इसको देखते हैं। बहुत सारा काम है, स्कूल खुलने वाला है तो आगे हम सब देखेंगे उसको। सुबह से शाम तक बहुत लोगों के पास जाना भी है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। तो देख रहे हैं स्कूल खुलने के कारण जो है कि थोड़ा थोड़ा ब्रेंच व्रेंच हम लोग इधर उधर आज कर रहे हैं कि ब्रेंच सही जगह पर लग जाए। तो कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा सा हम लोगों को हेल्प करा रहे हैं, फिर हम लोग भी लगे हैं, संतोष जी भी हैं, सब लोग लगे हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। तो अब स्कूल तो खुल गया लेकिन अब क्या होगा आगे भगवान जाने, प्रयास में है कि अच्छाई हो। तो आज तो हम लोग कुछ इस पर अपना समय दे रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग आज फिर पुनः बलिया आ गए। ऐसा हम लोगों का काम ही है, क्या बताया जाए। ये ओवरब्रिज से नीचे उतर रहे हैं और जाना है मुझे आज चंद्रशेखर नगर। चलता हूँ, एक मिलना है, किसी ने बुलाया है हमको। एक्चुअली उनको बहुत मैंने हमसे बहुत ही प्रेम हो गया, एक तरह से बहुत ही लगाव हो गया। एक दिन आए थे हमारे यहाँ, तो एक सर हमारे यहाँ ज़रूर आइए। तो उनके कुछ लड़के हैं जिनको कि मतलब मोटिवेशन देना है। तो फिर मैं चल रहा हूँ, तो देख रहा हूँ क्या हो रहा है। अचानक आना पड़ा, नहीं तो घर ही से आप लोग को दिखाते हैं। हाँ, तो फिर जो है कि देखिए ओवरब्रिज का मोड़ है। अब हम लोग
तो ये है बहेरी, आप लोग ये बहेरी जो है कि आप लोग जानते हैं, देखिए जितने भी आप लोग को पता ही होगा कि बहेरी में क्या होता है, सारी गाड़ियां बनती हैं यहाँ पर टूटी फूटी चारों तरफ बिखरी हुई। ये और राजधानी रोड बोला जाता इसको है। राजधानी रोड भी हम लोग बोलते हैं। तो और अक्सर इसमें बहुत भीड़ भाड़ रहती है, तो कहीं कहीं सड़कें टूटी फूटी भी अच्छी खासी हैं। और हमको कैमरा उतना पकड़ने नहीं आ रहा है, सीख रही हूँ। नहीं तो सीखना पड़ेगा ना। हाँ, वीडियो इधर उधर होगा तो उस पर ज्यादा ध्यान ना दीजिए। तो मतलब कि यही है, देखिए आगे जो है तो जाम लगा हुआ है, गाड़ी जो है कि रुकी हुई है, तो कहे कि तो बहरी से होकर के ही निकलते हैं हम लोग वहाँ पर चंद्रशेखर नगर के लिए, तो थोड़ा सा जा रहे हैं और देखा जाए देखिए कैसे क्या हो रहा है वहाँ जाकर। ठीक, मिलते हैं फिर आगे। यहाँ सब केवल सामान जो है कि टायर से लेकर के सारी गाड़ियों के सामान ही यहाँ मिलते हैं। तो बहरी का नाम तो कमाल ही है। चंद्रशेखर नगर का प्रवेश द्वार जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, हम लोग एंट्री कर रहे हैं। आगे तो ये पूरी तरह से भैंसों की जो है कि भीड़ लगी हुई है। अब इसमें से गाड़ी को ऐसा नहीं है, भैंस है सब। हाँ वही भैंसों की भीड़ लगी हुई है। तो अब देखते हैं कैसे इनसे पार पाते हैं हम लोग, क्योंकि ये चरवाहे बेचारे, इनको तो कान पर जू नहीं रहेंगे। इनको नहीं मालूम है कि पेट्रोल जो है कि लीजिए। अब एक और गाड़ी आ गई, देखिए डर लग रहा है कहीं शीशे इधर से देखिए आदमी जैसे टेल कर निकल रही है। और इतने चालाक हैं बेचारे इन लोगों के चरवाहे कि उनको कोई फिक्र नहीं है। देखिए ये कितना बड़ा है। यही है, एजुकेशन बहुत मस्ट है और लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है हर प्रकार से, कि मतलब कि चलिए देखते हैं कहाँ हम लोगों को चलना है। हाँ ये नारद का, यही नारद राय जी का आवास है। अब पूछते हैं यहाँ से, रखे रंजन। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि एक बात बताना चाहूँगा, आप लोग जो भी इस ब्लॉग को देखेंगे ना तो एक चीज़ सीखने की कोशिश करिए। ये हैं सुनील कुमार सिंह बाबू साहब जो है कि ठीक है, ये इनके सबसे छोटे सुपुत्र हैं और इनके ये बड़े सुपुत्र हैं। एक फादर क्या कर सकता है, ये बहुत ही सामान्य इंसान जिनके पास कुछ उस तरह का पैसा नहीं है, लेकिन जैसे ये बच्चा देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्रिकेटर बनता और पूरा क्रिकेट खेला है, राज्य स्तर तक जाकर खेला। और इसके लिए बाबू साहब ने कितना पैसा खर्च किया अपने स्तर से, लेकिन हाथ में चोट लग जाने के कारण ये आगे नहीं बढ़ पाया। और आगे बढ़ाने के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता थी। लोग आज कह रहे हैं कि क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट को बाबू साहब क्या बता रहे हैं, आप कितना पैसा आपको दिक्कत हो रही थी बताइए। पैसा आगे देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। सोचिए कि आगे देने के लिए लगभग 7 से 8 लाख रुपए की ज़रूरत थी जी। और इनके पास पैसा नहीं था। और आज ये बच्चा जो है कि इसलिए वहाँ से वापस हुआ और फिर पुनः बैठ करके और पढ़ाई कर रहा है। अब वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, नहीं कि सोच रहा है कि मुझे पुलिस में या एयरफोर्स या नेवी या आगे मैं बढ़ सकूं, जो भी कर सकूं, और मन लगाया है पढ़ाई में।
तो मैं इस बच्चे को भी सैल्यूट करूंगा, क्योंकि एक अपने डायरेक्शन को छोड़ करके, अपने ख्वाब को छोड़ करके फिर दूसरे तरीके से जाने लगा। तो आज क्रिकेट भी इतना आसान नहीं है। और ये देखिए इनका जो दूसरा बच्चा जो अभी आप सामने जो तबला लेकर बैठा हुआ है, और मैंने उसको बजाते हुए भी रिकॉर्ड किया था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये केवल सुनील सिंह बाबू साहब जैसे लोग ही कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनको अगर दूसरे के घर में कोई कहे कि मेरे बच्चा कहे कि मुझे तबला बजाना है, हारमोनियम बजाना है, तो लोग उसको डांटने लगेंगे। लेकिन इन्होंने सोचा कि नहीं, मेरे बच्चे का एक करियर है, अगर वो चाहता है कि यही इंटरेस्ट है मेरा, तो उसके लिए इन्होंने ये खरीदा। और आज ये बच्चा जो है कि ये बजा करके और जो है कि अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और नागाजी मालदेपुर में पढ़ भी रहा है यह बच्चा। तो मैं हर फादर से कहना चाहूँगा, या उन लोगों से, गार्जियन से, कि अगर आपके बच्चा कुछ चाहता है करना, तो हमें चाहिए कि हम उसके लिए कुछ प्रबंधन करें, उस तरह की व्यवस्थाएं बनाएं कि वो सारी चीज़ें जो है कि हो जाएं। और हमारा दायित्व तो बनता है, जैसे कि बाबू साहब कर रहे हैं इस समय। रियली बाबू साहब, आप सैल्यूट आप करने के योग्य हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जो है कि, और आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर इन बच्चों को आप लोग आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो इनके बारे में कुछ कमेंट तो ज़रूर करिएगा, जो है कि ये बहुत ज़रूरी है। और मैं इसीलिए आया हूँ यहाँ पर, मैं बच्चों से बात किया हूँ, और फिर भगवान करेंगे ना, तो जब ये सक्सेस होंगे बच्चे, तो फिर मैं मिलवाऊँगा आप लोगों से, और फिर मैं दिखाऊँगा कि कैसे, और मतलब कि अगर वो चीज़ अगर नहीं हो पाती है तो लाइफ में जो है घबराना नहीं है बेटा। क्रिकेट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन हम जॉब लेंगे। लेना है ना? जोर से बोलो कि यस, लेना है, लेना है बिल्कुल। और आपको अच्छे तबला वादक बनना है, जाकिर हुसैन की कैटेगरी का बनना है ना? और बाबू साहब सहयोग करेंगे बिल्कुल, तो बहुत अच्छा होगा। और आप लोगों का भी आशीर्वाद मिले, जो भी हमारे दर्शक हैं सभी इन बच्चों को आशीर्वाद दें ज़रूर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं कि आज अभी शाम तक क्या क्या हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए शाम को 6:30 हो रहा है। माल गोदाम रोड में सब भागा दौड़ी लगा है अपने अपने घर जाने के लिए। तो कुछ फल हम चल रहे हैं रामदेव जी के शॉप पे, कुछ थोड़ा बहुत लेना है। क्या क्या मिल रहा है, थोड़ा बहुत जो भी दिखेगा। आते हैं हम लोग बलिया तो आ जाते हैं कि जो भी कुछ। एक्चुअली रामदेव जी के यहाँ जाने का मतलब होता है कि स्वदेशी की बात है। और स्वदेशी से तो भाई मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरा तन स्वदेशी, मेरा मन स्वदेशी, और मैं जो काम करूँ या जो मैं खाऊँ वो फल फूल भी स्वदेशी होना चाहिए, ये मेरा मूड रहता है। ठीक है, तो वहाँ चलकर बताएंगे कि क्या क्या, नहीं तो घर आकर दिखाएंगे क्या। मैं नहीं देखते हैं, अगर वो कुछ ऐसा होगा तो जो भी है पॉसिबल हो जाएगा। एक्चुअली गुड़ जो है ना, कि गुड़ जो होता है वो अगर बुरा गुड़ मिलता है तो वह उसमें फ्रक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है, तो शरीर को उसको ग्लूकोज से फ्रक्टोज बदलने में बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता है। और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ उसको लेने के लिए। तो अभी जा रहे हैं हम लोग, देखते हैं। तो ये है, देख सकते हैं आप लोग, पतंजलि स्टोर आ गए हम लोग यहाँ पर। और अब हम लोग चल रहे हैं आगे, देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हम लोगों को मिल सकता है। ओम सभी लोगों को, कहाँ है? ओम ओम ओम, कैमरे के साथ आइए थोड़ा मेरे, ठीक है आप लोग? हमको थोड़ा सा दे दीजिए आप लोग, गुड़, बुरा गुड़ है, दे दीजिए, लेते आइए। तो हम ले रहे हैं यहाँ पर बुरा गुड़, और वो बहुत अच्छा रहता है स्वास्थ्य का। हनी भी लेते आइएगा, एक आधा केजी वाला, 1 केजी वाला लाइए। हाँ ठीक है, ठीक है, लाइए वही आधा केजी वाला लाइए। ये मेन हम लोगों को लेना था। और नमक दे दीजिए, वाइट वाला नमक ना, हाँ, दो पैकेट। और सेंधा नमक है रंजू। तो आप देख सकते हैं ये है पतंजलि स्टोर, और यहाँ से मैं अक्सर सामान ले जाया करता हूँ। और ये बहुत सहयोग करते हैं जो बैठे हुए कंप्यूटर के पास में जो है कि। और इन्होंने मेरा एक तरह से वो कार्ड भी दिया है। कौन सा कार्ड होता है? समृद्धि कार्ड भी मेरे पास है पतंजलि का। और ये बताइए कि वो अगरबत्ती मिलेगी क्या आपके पास, जो आता है जो जलाते हैं हम लोग? हाँ हाँ, तो दे दीजिए। तो आप लोगों को भी अगर लेना हो कोई भी इससे पतंजलि का सामान, तो यहाँ पर आकर के ले सकते हैं आप लोग। 2 लेते हैं बाबू।
तो आज का ये टाइम है, देख रहा हूँ कोयला रहित, देखता हूँ कैसे है ये। उसमें जलाने के लिए होगा ना वो गोल से फाड़ेंगे। तो देखिए इस तरह की है कि इसमें जो है कि इसी में डब्बा बना हुआ है और इसमें धूप भी है। आप इसको जलाएंगे और उसी में डाल देंगे तो इससे जो है ना कि आपको धुआं जो है मिलेगा और मच्छर उछड़े भग जाएंगे और ये बहुत ही एक तरह से स्वास्थ्यवर्धक होता है। कितना का पड़ रहा है? 100 रुपया। दिल्ली में दे रहे थे 50 रुपये का। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं और रात तक हम लोग। तो देखिए ये मैं एक जगह गया जो है ख़रीदने के लिए, तो ये नेनुआ है। तो नेनुआ को एक दुकान में मैं पूछा है, यहाँ पर ये दुकान लगी है ना, देख रहे हैं। तो उस सामने वाली दुकान में बोला गया ना कि जो है कि 35 रुपया मिलेगा। और पीछे मैं गया इधर जो है कि देखिए यहाँ पर पीछे कार के पीछे एक जगह लगाए हैं सब, तो वहाँ पर मैं पूछा तो वो कहा कि 40 रुपया। तो जब उसको मैं डांटा कि 40 रुपये की, वहाँ तो 35 मिल रहा है, तो वो कह रहा है कि नहीं साहब और वह 30 का ले लें। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो सब्जी बताइए कि एक जगह अगर वो किस तरह से कोई मुलाई करेगा, क्या करेगा, बहुत समस्याएं हैं जो है कि। तो इसलिए अगर आप सब्जी लेने जाते हैं ना तो एक दो जगह रेट पूछ करके और उससे कम से कम 5 रुपया 10-8 रुपया कम कराइए, नहीं तो बहुत लोग जो है कि हाँ पाव पर जो है कि 5 रुपये। मिर्ची बताइए बोला गया तो बोल रहा है 20, तो आप फिर अपने आप बोला कि हम बोले कि कुछ दिन पहले 15 रुपया पाव मिलता तो कम होना चाहिए, तो 15 ही का ले ली, तो ले 15 का एक पाव पर 5 रुपया, यानी किलो पर कितना हो गया 20 रुपया, बस डबल लगभग। उससे भी सस्ता मिलेगा। इस क्या कहा जाता है, कौन सा रोड बोला जाता है, ये जो है कि आपका जपलिनगंज नया चौक, हाँ जपलिनगंज नया चौक पर। तो एक और सब्जी महंगी मिलती, मैं सोचा कार यहाँ खड़ी थी तो मैं क्यों नहीं मैं यहीं से ले लूँ। तो ये कहानी है इसकी। तो देखिए भाई आप लोग भी जब सब्जी जो लीजिए तो इस बात का ध्यान रखा करें। तो ये देखिए जापलिनगंज चौराहे का दृश्य, शाम को 7:30 बजे लोग देखिए यहाँ खा रहे हैं, फुल्की बिक रही है, ये रंजीत समोसा भंडार है जो दिखाई दे रहा है, लोग खींच रहे हैं। और ये चौक पर चारों तरफ सब्जियां लगी हुई हैं और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं ले करके सारा सामान जो है। और एक्चुअली यहाँ पर हम लोग आए थे, पतंजलि स्टोर यहीं पर पड़ता है जो है कि इसी रामलीला मैदान के बगल में जो है कि मेन ब्रांच है, तो यहाँ सब कुछ मिल जाता है। हाँ जापलिन। तो ये जो है कि आप इस रास्ते पर सारा है यहीं पर, तो वो सारा सामान यहाँ पर मिल जाता है पतंजलि का। तो अक्सर मैं पतंजलि का समृद्ध कार्ड भी मेरे पास है, तो मैं उसका यूज करता हूँ, तो उसका मुझे बेनिफिट भी मिल जाता है। तो अब चल रहे हैं घर की तरफ, फिर चौक में चलेंगे, थोड़ा चूना लेना है और आज दिखाएंगे कि चूना हम लोग क्यों ले जा रहे हैं, जो हमारा मेन टास्क है। अब देखते हैं वो टास्क पूरा होता है कि नहीं चूने वाला जो है कि, क्योंकि चूना बहुत ही मतलब कि बहुत, वो चूना उधर मिल नहीं पाता है। काम करना है दूना। हाँ। चूना पर भी 20 रुपया रख लेते हैं लोग केजी पर। अरे बहुत ज्यादा 12-15 रुपए केजी, वहाँ 40 रुपए केजी पूरा क्षेत्र में। तो इसलिए क्या कहाँ से क्या किया जाए बताइए ना, जीने के लिए गरीब तो मर जाएगा नॉर्मल आदमी। चलिए मिलते हैं। मार्ट खुला है, देखिए आप लोग के। हाँ ये दिखाई दे रहा होगा, बलिया में भी बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। लोग रात को निकल करके लुत्फ उठा रहे हैं शॉपिंग का जो है कि। हम लोग पहले बलिया में थे, लेकिन अब थोड़ा सा 13 किलोमीटर दूरी पर चले गए हैं। तो क्या किया जाए, अब कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि करना पड़ रहा है। इधर अब चल रहे हैं चूने के दुकान पर, दिखाएंगे फिर। देखो तो कैमरा निकल दो, हम फोकस करते हैं वही तरह का, बस छोड़ दे रहा है। ऐसा यंत्र का वही रंजो, उसमें सब भी जरूर है। ये आर्य समाज रोड है। तो आर्य समाज रोड की स्थिति कैसी है इस समय देख लीजिए आप लोग। 7:30 बजे थोड़ा सा खाली है ना, तो इस वक्त खाली तो मिलता नहीं है जल्दी। नहीं। तो नाचू यही मिलेगा, नाचू। नाचू लेने जा रहे हैं। अब नाचू का अर्थ आप लोग समझ लीजिएगा कि नाचू माने क्या होता है, और नाचू मुझे लेना है। तो नाचू 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 नाचू, तो जब बोलेंगे आप ना इस तरह से नाचू 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 नाचू, तो अपने आप आएगा चूना 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 चूना। तो इस तरह से नाचू और चूना। आइए देखिए, एक मंदिर है राम जानकी, यहाँ बहुत शांति सुकून मिलता है। देखिए आप। और ये आपका है मेगा शॉप। ये देखिए मेगा शॉप दिखाई दे रहा है। करे भाई थोड़ा सा कायदे से लीजिए। लेते लेते लग रहा है कि ढिमिला जाएंगे। करवे में हमारे स्वर्ण कला है। हाँ, स्वर्ण कला का रंगीला शू सेंटर, यही सब शूज सब कुछ स्लीपर लिया रहता है भाई।
तो चलिए अब कहीं गाड़ी यहीं खड़ा करेंगे। तो ये बच्चों ने चूना ला दिया, वो चूना हम लोग ले रहे हैं, 2 बोरी है। ठीक है बेटा, रखो आप लोग। तो ये जाएगा स्कूल पर और इसका क्या यूज होगा देखिएगा आप लोग, तब तक सोचिए और फिर मैं दिखाऊंगा कि इसका यूज क्या हो रहा है। ये हिमांशु बिल्डिंग मटेरियल, और मैं यहीं से ले जाता हूँ सब सामान अपना, चूना। और आप लोगों को भी चूना का मत दिखाइएगा, चूना का हम लोग बिल नहीं देते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। और ये उसका कोई मतलब नहीं है। और मैंने जो भी पेंट वेंट की दुकान है आप ले आ सकते हैं, सही दाम पर ये लोग देते हैं और कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, हर सामान आप लोगों को मिलता है। तो मेरा काफ़ी दिनों से संपर्क है और इसलिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। हो गया हाँ। तो देखिए बच्चों, देखिए आप लोग सभी लोग दोस्तों कि यहाँ पर क्या हुआ है, अंधेरा। इस कचहरी के सामने का दृश्य है, सिविल लाइंस को बोलते हैं। लाइट गुल है, एकदम गायब है, अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, केवल हम लोगों की गाड़ियों की लाइट से कुछ प्रकाश है। सोचिए ये सबसे बड़ा जो है ना, मैंने शहर का ये ड्रॉबैक कह सकते हैं, कमियां हैं। ये देखिए टीडी कॉलेज चौराहा एकदम गोप अंधेरे में डूबा हुआ है। अगर ये सारी लाइटें गाड़ियों की ना हो तो बिल्कुल एक अंधेरा। और कई बज रहा है अभी? 7:30 बज रहे हैं, जो है कि शाम के 7:30। चौराहा है और ये चौराहा है जो सबसे पॉपुलर चौराहा है, लोग हमेशा यहाँ रहते हैं। अब ये मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो दृश्य देखिए एकदम बिल्कुल आगे सामने जज का आवाज से बगल में बाएं साइड में जो है कि जहाँ पर ये देखिए घूमते लगा कर पूरा अंधेरा ही फैला है, सब अंधेरा फैला हुआ है। देखिए यहाँ बस जज साहब के यहाँ जो है कि लाइट जल रही है, इसलिए कि वहाँ जनरेटर चल रहा है। एक्चुअली मैं क्या बताना चाहता हूँ कि शहर की लाइफ अच्छी है, लेकिन जब लाइट हो तभी अच्छी है। इस समय इतनी चिपचिपी गर्मी है कि जो लोग यहाँ पर हैं, अगर मैं कार में चल रहा हूँ तो साउंड कम आ रहा है आपको, अगर मैं बाहर आपको दिखा देता तो धड़ 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 केवल जनरेटर की आवाज। पूरे मैं चौक में गया था, हर जगह मैंने मुझे दिखाई दे रही थी। लेकिन इधर तो वो भी नहीं चल रहा है ना। हमने इधर तो मैंने वो चीज तो मैं कुंवर से चौराहा आ रहा है, देखिए अभी यहाँ क्या हालत। तो मुझे लग रहा है कुंवर सिंह चौराहे पर लाइट है, इधर लाइट है, क्योंकि इधर वो सामने जल रहा है। नहीं वो चौराहे के बीम पर जो लपेटी गई एलईडी है वो जल रही है। तो वो एलईडी इसलिए जल रही है कि सौर ऊर्जा है। नहीं पता नहीं सौर ऊर्जा है क्या है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इधर की तरफ, हाँ देखिए यहाँ लाइट जल रही है, यहाँ लाइट है। तो मतलब क्या मैं दिखा रहा, देखिए अगर लाइट है चौराहे पर, देखिए लाइट है तो प्रकाश है यहाँ पर, नहीं तो फिर जीवन एकदम नारकीय हो जाता है। कुंवर से चौराहा तो एक कुंवर सिंह चौराहा है, आप देख सकते हैं इस समय। और देखिए इधर लाइट है तो आनंद है, देखिए इधर लाइट है तो सब कितना फ्रेश दिखाई दे रहा है। देखिए इस पर लाइटें जल रही है। तो मैंने शहर का जीवन मतलब कि लाइट, बिजली, तो बिजली कह सकते हैं कि निकाल दीजिए जीवन से शहर का तो कहानी अंधकार जिंदगी, पूरी अंधकार हो जाता है। लेकिन देहातों में ऐसा नहीं है, देहात में अगर बिजली नहीं भी है तो कुछ तो हवा पानी है, प्रकाश कहाँ रहता है, वो भी तो अंधेरा में डूबा। हाँ लेकिन मतलब कि हवा पानी मिलता है ना वहाँ पर, हवा पानी मिलेगा, लेकिन अंधकार में तो वो भी डूबा रहता। तो ये है, ये तो थोड़ा सा जनरेटर के आवाज से भी चूलगर लग रहा है, वहाँ तो बिल्कुल शून्य सपाटा होने लगता है। हाँ तो शांति में जो शांति में मानती है, शांति में ही मानती है, ये समझ लीजिए। है गायत्री पीठ। चलिए ठीक है, गायत्री पीठ का तो सब लोग जानते ही होंगे, जानते हैं तो फिर भी देख लें माँ को प्रणाम कर। चलिए अरे खुश रहा। देखिए भाई, खुश रहे। तो हम लोगों के देखिए ये आ गई, बहू आ गई मेरे साथ, जो है कि यहाँ बगल में। इधर आ जाओ। नहीं ठीक है। और रात के समय, और ये सब्जी भी हमको मतलब कि हमारी माँ भिलाई से सब्जी आई है। देखिए ये जो है कि मामी लौकी और क्या क्या ये जो है कि लाई हैं, तो हम लोगों को दे रही हैं। और आम भी है, देखिए इस समय आम का टिकोरा जो है कि आया है इसमें। देखिए ये अभी आम जो है कि अभी इस समय कच्चा आम है वहाँ से, तो हम लोग आने ही वाले थे। और ये देखिए अभी ये चिट्टू भाई हमारे खोल रहे हैं, जो है हम लोग रोड पर खड़े हैं। और ये जो है देखिए इसमें ग्वार फल, ये शायद ना एक प्रकार की सब्जी है, तोड़ दो फाड़ दो, चलो निकल लेता। देखिए ये ग्वार फलिया, ये तोड़ करके, ये अलग प्रकार की सब्जी होती है, बहुत ही पौष्टिक होती है। तो ये सब लोग और अंजू मुलाकात करें अपनी बहू से, और हम लोग तो अब निकलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आशीर्वाद। ठीक है, खुश रहे। खुश रहो। खुश रहो बाबू, खुश रहो।